गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 11 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। और यह राम वृक्ष बेनी पुरी द्वारा रचित है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। प्रस्तुत यह जो पाठ है उसमें सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। इस रेखा चित्र की यह विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो आइए हम इस पाठ की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भगत की शारीरिक संरचना के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में लेखक बताता है कि वे मंझोले कद के थे। मंझोले कद का मतलब हुआ न ज्यादा लंबे न ज्यादा छोटे थे, मध्यम आकार के थे। और गोरे चिट्टे, गोरे चिट्टे का मतलब बिल्कुल गोरे थे, कंप्लीट फेयर कंप्लेक्शन के थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी आयु उस समय 60 साल हो चुकी थी जिस समय का लेखक वर्णन कर रहा है। बाल पक गए थे, बाल उजले हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, जैसे और भगत साधु जटा जूट रखते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं। तो वैसे ये दाढ़ी नहीं रखते थे, बहुत लंबी जटाएं भी नहीं थी इनकी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। उनके सफेद बाल उनके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। बहुत कम कपड़े धारण करते थे। एक लंगोटी पहनते थे कमर में, और सिर में कबीर पंथियों की, कबीर पंथी का मतलब कबीर के अनुयायी, कबीर के फॉलोअर जिस तरह की टोपी पहनते हैं, कान के पास कटी हुई टोपी रहती है, फटी हुई रहती है, उसको कनफटी टोपी कहते हैं। ये कबीर के अनुयायी उसी तरह की टोपी पहनते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, माथे पर रामानंदी चंदन धारण करते थे। रामानंदी चंदन रामानंद गुरु के द्वारा प्रचलित जो चंदन लगाने का ढंग है, उसी के अनुसार वे
चंदन लगाए रहते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता। जिस तरह से कोई औरत टीका लगाती है, सिंदूर लगाती है नाक से लेकर के मस्तक तक, उसी तरह ये भी चंदन लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते हैं, और गले में तुलसी की लकड़ी को काट करके, उसकी जड़ को काट करके माला बना करके पहनते थे। अब बेडौल, बेडौल का मतलब हुआ आनगढ़, ज्यादा उसमें बनावटी नहीं, एकदम प्राकृतिक रूप में तुलसी की लकड़ी को वे गले में धारण किए हुए रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। उनके रंग रूप पहनावा के बारे में लेखक बताया, तो आप यह नहीं समझ लीजिए कि वे साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। तो वे साधु बिल्कुल नहीं दिखते थे, नहीं, बिल्कुल साधु नहीं दिखते थे। वे गृहस्थ भी थे। गृहस्थ का मतलब होता है जो घर बसा करके रहता है, यानी विवाहित व्यक्ति, शादी विवाह करके जो जिंदगी जीता है उसे गृहस्थ कहते हैं। तो वे गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनकी गृहिणी यानी पत्नी की याद लेखक को नहीं है। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मकान भी एक था, उनकी कुछ खेती बाड़ी भी थी, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। यानी गृहस्थ होते हुए भी, खेती बाड़ी करते हुए भी वे एक साधु भी थे। साधु की जो भी परिभाषाएं दी गई है, यानी साधु में, सज्जन में जितने गुण बताए गए हैं, जो जो गुण गिनाए गए हैं, वे सारे गुण बाल गोविंद भगत में निहित थे। कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब, साहब मतलब भगवान, कबीर को ही अपना भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उनके भजन, कबीर दास के द्वारा गाए गए भजन, कीर्तन, पद ये गाया करते थे। उन्हीं के आदेशों पर चलते, और उन्होंने जो नियम कानून बनाए हैं, उन्होंने जो समाज को कुछ आदर्श बताए हैं, उसी के अनुसार ये चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ कभी नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार रखते, सबके साथ सच्चा व्यवहार रखते। खरा का मतलब सच्चा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करने में का मतलब हुआ सच सच बात कह देना। बहुत से लोग होते हैं जो सामने में सच बात नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इनमें वैसी बात नहीं थी। सच सच बात बोलने में किसी से डरते नहीं थे, झिझकते नहीं थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे, और दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से खाम ख्वाह झगड़ा मोल लेते थे, बिना मतलब के किसी से झगड़ा कभी नहीं करते थे। खाम ख्वाह का मतलब व्यर्थ में, बेकार में, यानी बेकार में कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते। ये सब साधुओं के लक्षण बताए गए हैं। तो ये सारे गुण इनमें मौजूद थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी के सामान को यदि व्यवहार में लाना होता था तो उसे जरूर पूछ लेते थे, बिना उसकी अनुमति के ये किसी का सामान नहीं छूते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते
कि लोगों को कुतूहल होता, यानी जानने की इच्छा हो जाती थी, इतनी बारीकी तक, इतनी सूक्ष्मता तक पहुंच जाते थे कि लोग जानने की इच्छा करने लगते थे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, लड़ाई झगड़ा के डर से, वाद विवाद न हो जाए, किसी से झगड़ा न हो जाए, इसके लिए वे शौच भी जाते थे तो किसी दूसरे के खेत में नहीं बैठते थे। शौच के लिए भी अपने खेत का ही इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। वह गृहस्थ थे, वे गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब मैंने पहले बताया, जो घर बसा करके रहता है, यानी जो शादी विवाह करके जिंदगी जीता है उसे गृहस्थ कहा जाता है। तो वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। उन्होंने अपना सब कुछ साहब को समर्पित कर दिया था। साहब यानी कबीरदास। कबीरदास को ही उन्होंने साहब कहा है, भगवान कहा है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। उनके खेत में जो कुछ उपजता था उसे सिर पर लाद करके 4 कोस दूर, 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते, जहां साहब का मठ था, मंदिर था, वहां ले जाते, वहां चढ़ावा करते थे। एक कबीरपंथी मठ था, वहीं ले जाते थे। जो भी खेत में उपजता था सभी अनाज को कबीरपंथी मठ में पहुंचा देते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। मतलब जो भी अन्न उपजता था सब कबीरपंथी मठ में रखाते थे और वहाँ कुछ भाग उन्हें लौटा दिया जाता था, कुछ कबीरपंथी मठ में रख लिया जाता था। तो जो कुछ इन्हें लौटाया जाता था प्रसाद के रूप में, उसी से ये अपना गुजर बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। लेखक कहता है कि इन सब से ऊपर मैं सबसे ज्यादा मुग्ध था उनके मधुर गान पर। ये जो कबीरदास के पद गाया करते थे, कबीरदास के भजन जो गाया करते थे बहुत मधुर आवाज में गाते थे। लेखक उनकी गायन शैली का कायल है, उस पर मुग्ध हो जाता था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, हमेशा गाया करते थे। कबीर के पद हमेशा सुबह शाम गाया करते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, इस तरह से गाते थे, इतनी तल्लीनता से गाते थे कि मानो वे पद सजीव हो उठे। आषाढ़ की रिमझिम है, लेखक कहता है कि आषाढ़ की रिमझिम है, यानी आषाढ़ महीने में रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। आषाढ़ है एक देसी महीना का नाम है। देसी महीना में चौथा महीना का नाम है। सबसे पहला महीना चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ और चौथा महीना आषाढ़ होता है, जिसमें वर्षा की शुरुआत होती है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, यानी वर्षा हो रही है, रुक रुक करके वर्षा हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। जब वर्षा होती है आषाढ़ के महीने में तो गांव के लोग खेत में उतर पड़ते हैं, यानी किसान अपने अपने काम में जुट जाते हैं। इस अनुच्छेद में लेखक ने ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण क्रियाकलापों का वर्णन करता है। तो कहता है कि कहीं हल चल रहे हैं
कहीं रोपनी हो रही है, कहीं किसान हल जोत रहे हैं किसी खेत में, और किसी खेत में रोपनी हो रही है, धान की रोपनी शुरू होती है इस समय। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी खेती के कामों में जुट जाते हैं। इसलिए कहता है कि धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, यानी बच्चे भी सहयोग करते हैं खेती बाड़ी में, बच्चे भी सहयोग करते हैं गांव में। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, कलेवा लेकर यानी खाना, नाश्ता। क्योंकि पुरुष वर्ग के जो लोग होते हैं वे दिन भर खेतों में काम करते हैं, सुबह में निकलते हैं और एक ही बार शाम में लौटते हैं हल बैल लेकर के, तो उन्हें खाना पहुंचाने का काम प्रायः स्त्रियां ही करती है। घर की जो गृहिणी होती है वही कलेवा पहुंचाती है, खाना पहुंचाती है। तो औरतें क्या कर रही हैं? कलेवा लेकर यानी खाना लेकर के मेड़ पर बैठी हैं। खेत की मेड़ जो होती है जिसे आरी कहते हैं, उस पर बैठी है। वो इंतजार कर रही है कि कब वे खाना खाएंगे। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई पूरब की तरफ से हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, और ठीक इसी समय लेखक ने एक बहुत ही मधुर आवाज सुनी। वह आवाज बाल गोविंद भगत की थी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत की गायन शैली से सब प्रचलित है। उनकी आवाज सुनकर के लोग समझ जाते हैं कि कोई और दूसरा नहीं, बाल गोविंद भगत की आवाज है, वही गा रहे हैं। पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन है, यानी सभी बिल्कुल परिचित हैं उनके गायन से। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े हैं, मैंने पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत खुद अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। पूरा शरीर कादो कीचड़ से सना हुआ है, लथपथ है। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनकी अंगुलियां एक एक करके पौधे को कतार में बिठा रही है। धान की रोपनी वे कर रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। मतलब धान की रोपनी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ गीत भी गा रहे हैं, कबीरदास के पद भी गा रहे हैं, और कबीर के पद भी ऐसे गाते हैं मानो वे स्वर्ग तक ले जाने वाले हों। स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी का काम कर रहे हैं। जीने का मतलब होता है सीढ़ी। तो उनके पद में इस तरह के भाव निकल रहे हैं जैसे वे स्वर्ग पहुंचाने का रास्ता दिखा रहे हो। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं। जब बाल गोविंद भगत के गीत औरतें सुनती है तो वे भी गाना शुरू कर देती है। ये प्रचलन है। धान की रोपनी के समय चाहे बिचड़ा उखाड़ने वाले पुरुष हों, मोरी उखाड़ने वाले पुरुष हों, या धान रोपने वाले स्त्री हो, सभी एक विशेष प्रकार के गीत गाते हैं। उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। धान की रोपनी के समय
कृषक वर्ग में काफी उत्साह का माहौल होता है, इसलिए वे खुशी खुशी में गीत गाते हैं। हलवाई जो खेत जोत रहे हैं वे भी एक विशेष प्रकार के बरसाती गीत गाते हैं। रोपनी जो कर रही है महिला वह भी गीत गा रही है। मोरी जो उखाड़ने वाला मजदूर होता है वह भी गीत गाता है। तो इस तरह से बहुत ही उत्साह का माहौल होता है, बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है, सभी प्रसन्नचित्त रहते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? यानी बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो उनकी आवाज में जादुई भरी शक्ति होती है, जिसे सुन करके सभी लोगों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। खेत में काम करने वाले सभी लोग ऊर्जान्वित हो जाते हैं और दुगने उत्साह से काम में जुट जाते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, ये आषाढ़ की बात हो गई, रोपनी के समय की बात। अब भादों की बात है, जिस समय रोपा समाप्त हो जाता है। उस समय क्या करते हैं कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी भादों के समय में एक विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं जो शाम के समय में बोलना शुरू करते हैं, जिसे झिंगुर कहते हैं। तो झिंगुर की भी आवाज बहुत मधुर होती है। दादुर यानी मेढक भी उस समय टर टर करते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत की आवाज को ये दबा नहीं सकते। यानी दादुर की आवाज और झिंगुर की आवाज से बाल गोविंद भगत की जो आवाज है वह ऊपर होती है। उनकी खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है जिसे पीट करके बजाया जाता है। तो उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, खंजड़ी से आवाज निकल रही है डिमक डिमक, और वे गा रहे हैं, वे कबीर के भजन गा रहे हैं और खंजड़ी बजा रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं बाल गोविंद भगत खंजड़ी लिए हुए हैं, तो उसी को बजाते हैं और कबीरदास के भजन गाते हैं, और गाते गाते इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने उसमें रम जाते हैं कि वे नाचना भी शुरू कर देते हैं कभी कभी। उनकी गायन से संबंधित एक पंक्ति लेखक ने दिया है, कबीर के पद की एक पंक्ति है। गोदी में पियवा चमक उठ सखिया, चिहुक उठना चिहुक उठना। इस तरह से वे गाते हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। यहाँ पे बहुत ही गूढ़ अर्थ है
पिया का मतलब यहाँ ईश्वर से है। पिया का मतलब पति होता है, लेकिन यहाँ पर पति के अर्थ में नहीं है। कबीरदास ने पिया ईश्वर को कहा है। वे कहते हैं कि पिया गोद में ही है, और फिर भी आत्मा समझ रही है कि मैं अकेली हूं। उसे पता नहीं है कि मेरे जो पिया हैं मेरे पास ही हैं। यानी कबीरदास ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान कराया है। ईश्वर घट घट में निवास करते हैं, सबके हृदय में बसते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ईश्वर मेरे हृदय में स्थापित हैं, और वे उन्हें पाने के लिए दूर दूर भटकते हैं। तो इसी बात को कबीरदास ने पद में लिखा है, और जिसे बाल गोविंद भगत गा करके लोगों को सुनाते हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अचानक जब वे गाने लगते हैं कबीरदास के पद, तो आधी रात में सबकी नींद खुल जाती है, सब चौंक पड़ते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। मतलब गांव के सारे लोग जब सो जाते हैं, सोता पड़ जाता है गांव में, उस समय भी ये कबीरदास के भजन, कबीरदास के पद गाया करते हैं। सुबह के समय में वे प्रभाती गाते हैं, जिस समय गांव के सारे लोग सोए हुए रहते हैं। सुबह सुबह सोए हुए रहते हैं, 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, उसी समय ये जाग जाते हैं और गाना शुरू कर देते हैं। एक दूसरी पंक्ति है कबीरदास के पद की, कुछ पंक्ति दी गई है जिसे बाल गोविंद भगत गाया करते हैं। वे गाते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। जाग जरा, जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये भजन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर भी, आप इसे सर्च कर सकते हैं। पूरा भजन यदि सुनना है तो आप यूट्यूब पर इसे सर्च करें, मिल जाएगा। इसका भाव है, बाल गोविंद भगत कबीरदास के माध्यम से लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि ऐ लोगों, उठो, जागो, जागने का समय हो गया है, भोर हो गया, तुम अभी तक सोया है। समय तुम्हारा बीतता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। इसलिए उठो, जागो और अपने काम में जुट जाओ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ का जो शेष बच गया है उसे मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दीप्सम।